Ready? 10 seconds to go. 5 seconds to go. जनवरी 2026 की शुरुआत ईरान के लिए किसी प्रलय से कम नहीं रही है। 28 दिसंबर 2025 को मशहद के बाजारों से महंगाई के खिलाफ शुरू हुई एक छोटी सी चिंगारी आज 2 सप्ताह बाद एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी है। ईरान आज अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां एक ओर आर्थिक पतन ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी ओर मुल्ला शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर लहू बहा रहा है। इस संकट की जड़ में वह आर्थिक गणित है, जिसे अब संभालना तेहरान के वश में नहीं रहा। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिवसीय सीमित युद्ध और उसके बाद लगे प्रतिबंधों ने ईरान की बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। आज 11 जनवरी को ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अब 14 लाख रियाल के पार जा चुकी है। मध्यम वर्ग रातों रात गरीबी रेखा के नीचे चला गया है। बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतों में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे रोटी के दंगे अब सत्ता परिवर्तन के नारों में बदल गए हैं। ईरानी सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने के लिए 7 जनवरी 2026 से पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है। नेट ब्लॉक्स के अनुसार ईरान का 90% से अधिक इंटरनेट ट्रैफिक गायब है। यह एक डिजिटल लोहे का पर्दा है, जिसके पीछे सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 14 दिनों में हिंसा में कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान और तबरीज जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों और धार्मिक प्रतीकों को आग के हवाले कर रहे हैं। शासन ने अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को पूरी तरह तैनात कर दिया है, जो प्रदर्शनकारियों को खुदा का दुश्मन घोषित कर उन पर सीधी गोलीबारी कर रहे हैं। यह विद्रोह केवल आर्थिक नहीं है। 2022 के महसा अमीनी आंदोलन की यादें अभी भी ताजा हैं। ईरान का युवा वर्ग, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, अब इस्लामी कट्टरपंथ और सामाजिक पाबंदियों से पूरी तरह ऊब चुका है। इसके साथ ही ईरान एक गंभीर पर्यावरण संकट से भी जूझ रहा है। नदियां सूख रही हैं और जल प्रबंधन की विफलता ने किसानों को भी सड़कों पर ला खड़ा किया है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आग में घी
डालने का काम किया है। लोग अब केवल सुधार नहीं बल्कि 1989 की इस्लामी क्रांति के अंत की मांग कर रहे हैं। बाहरी दुनिया की नजरें भी ईरान पर टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संकट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ईरानी शासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा। उधर ईरान के अटॉर्नी जनरल और विदेश मंत्री ने इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि अमेरिका और इजराइल निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के माध्यम से ईरान में तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान के रक्षा परिषद ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि उन्हें अमेरिकी हमला आसन्न लगा तो वे निवारक हमला कर सकते हैं, जिससे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान का यह संकट भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी हद तक मध्य पूर्व पर निर्भर है। ईरान में अस्थिरता का अर्थ है चाबहार बंदरगाह परियोजना पर संकट, तेल की कीमतों में उछाल और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक बाधा। भारत के लिए अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए इस संकट के बीच से रास्ता निकालना एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। ईरान में अस्थिरता का अर्थ है वैश्विक तेल बाजार में घबराहट। भारत में कच्चे तेल के महंगे होने का सीधा असर घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई महंगी होगी और सामान्य महंगाई बढ़ेगी। भारत ने के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह केवल एक पोर्ट नहीं बल्कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। भारत ने यहाँ करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। वर्तमान संकट और अमेरिका द्वारा ईरान पर फिर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। ईरान आज एक चौराहे पर खड़ा है। शासन की बंदूकें और जनता का जुनून आमने सामने है। क्या यह मुल्ला शासन का अंत होगा या एक और खूनी दमन के साथ यह आवाज दबा दी जाएगी? 11 जनवरी 2026 की तारीख ईरान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज की जा रही है। दुनिया दुआ कर रही है कि यह शीतकालीन विद्रोह किसी बड़े वैश्विक युद्ध का कारण न बने, लेकिन तेहरान की गलियों से उठने वाला धुआं कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। स्टॉप।